दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक शेयर के बारे में, जहां हमने देखा कि पिछले साल से ही गवर्नमेंट इसके स्ट्रेटेजिक सेल की घोषणा कर दी थी, लेकिन फिलहाल कल का न्यूज़ ऐसा आया है कि इसका स्ट्रेटेजिक सेल के लिए जो भी बिड है उसके ऑफर के लिए अगुवाई कर दी गई। मतलब ये है कि इसको डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इसको जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसके कार्यों को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। अगर आपने इस स्टॉक को पहले से ही होल्ड करके रखा है या फिर इस पोजीशन लेना चाहते हैं, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का जो न्यूज़ है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप इसका टेक्निकली इस स्टॉक को देखेंगे तो पाएंगे कि आप इसका जो बुक वैल्यू है वो 31.6 रुपीज़ के आसपास है। पीई रेशियो जो है इसका 31.2 रुपीज़ है। आरओई देखेंगे तो 4% है, और अगर आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो लगभग 4.7% देखने को मिलेगा, और इसका फेस वैल्यू 10 है। अब हम लोग चलते हैं उस न्यूज़ के ऊपर कि आखिर क्या है ऐसा न्यूज़ जिससे इसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए हम लोग न्यूज़ के ऊपर आ चुके हैं। तो आईडीबीआई बैंक शेयर प्राइस सर्ज 6% एज गवर्नमेंट प्लान टू सेल 26% स्टे इन द कंपनी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सबसे पहले न्यूज के ऊपर जाने से पहले इसमें आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सेदारी कितना। देखिए इसमें आपको जो है 94% पैसा तो सरकार का ही है, तो इसमें से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है 45.5% हिस्सेदारी, आईडीबीआई बैंक में जो 45.5% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और एलआईसी के पास है इसका 49.24%, और नॉन प्रमोटर्स होल्डिंग के पास, शेयर होल्डिंग के पास 5.25 मात्र 5.29% का हिस्सेदारी है। अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए आइडिया फॉर प्रॉफिट, आईडीआई बैंक वैल्यू अनलॉकिंग सीन पोस्ट प्राइवेटाइजेशन। अब यहाँ पर आप गौर से ध्यान से देखिए कि आईडीबीआई बैंक शेयर प्राइस सर्ज 6% इन द अर्ली ट्रेड ऑन June 23 ऑन द रिपोर्ट द गवर्नमेंट में सेल 26% स्टे इन द कंपनी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो आईडीबीआई बैंक का जो 45% है, 45.5% जो है उसमें से 26% को बेचने जा रही है। ये कदम उठा चुके हैं गवर्नमेंट, पिछले साल से ही कदम उठा रही है, लेकिन अब जो है उसमें जो भी कंपनी बिड लगाए थे उसको घोषणा कर दिया गया, उसके बारे में रिसर्च किया जा रहा है, उसको अब जो है इसका प्रक्रिया पूरा कर दिया जाएगा। तो आईडीबीआई बैंक में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला। जैसे ही बैंक प्राइवेटाइजेशन की ओर मूव करेगा आपको इसमें पैसा बहुत बनता हुआ दिखाई देगा। अब आप देखिए कोई भी बैंक जो है ना तभी डूबती है जब उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा कम हो, यदि ज़्यादा हो तभी डूबने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा लफड़ा होता है गवर्नमेंट बैंक में। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आप इसका हम लोग सबसे पहले लोन स्ट्रेटेजी के ऊपर चलते हैं कि कंपनी कैसा, आईडीबीआई बैंक किस प्रकार के आदमी को ज़्यादातर लोन दिया है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखिए लोन बुक में चलते हैं। लोन बुक में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो कॉरपोरेट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें 39% का दिया हुआ है। रिटेल जो है वो रिटेल लोन दिया हुआ कंपनी ने 31%। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो 17% का लोन दिया हुआ। एग्रीकल्चर का बात करें तो 11% को एग्रीकल्चर वाले को दिया, और अदर 2%। डूबता कहाँ है पैसा? एग्रीकल्चर में, कृषि में, क्योंकि किसान का जो दिन प्रतिदिन स्थिति बहुत खराब होते जा रहा है इंडिया में, तो डूबने का चांस वहाँ। माफ़ कहाँ होता है लोन? सिर्फ कृषि में माफ़ होता है, बाकी कहीं माफ़ जल्दी से नहीं होता है लोन। तो आपको कृषि में जो लोन माफ़ होता है वहाँ भरपाई कौन करता है? बैंक वाले भरपाई नहीं करते हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पैसा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट देगी कृषि लोन के लिए। तो यहाँ पर जब बैंक ही सरकार का है तो बैंक भरपाई क्यों करेगी? जिसकी वजह से जो है इस बैंक गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरा कितना कृषि में गया। उस तरह से जो है इस कंपनी को बहुत सारा पैसा जो बर्बाद होने लगता है, ऐसे ही इन्वेस्ट जाने लगता है। तो सरकार क्या कर रही है कि चाह रही है कि इसका जो स्टे है उसमें हम कम करके इसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन हमको ज़्यादा प्रॉफिट देगा तो कृषि लोन भी ज़्यादा माफ़ हो सकता है उस कंपनी से। तो यहाँ से आपको ये सोचना पड़ेगा कि कंपनी का जो बुक लोन है वो काफ़ी अच्छा। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा इसके अकॉर्डिंग से, तो देखिए पिछला जो मेजर लॉसेस हुए हैं कंपनी को, तो वो देखिए आपको लगभग 5 साल में कंपनी को, देखिए एक बार हुआ तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में 19 की बात करें तो कंपनी को 29,000 करोड़ का लॉस हुआ था, और फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो 11,500 का लॉस हुआ था। ओवरऑल टोटल अगर यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि लगभग 7 साल में कंपनी को जो है 46,000 करोड़ का लॉस हुआ है। सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई, उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट of stake in life insurance JB. The bank sold 23% of stake in life insurance JB to S Insurance International for the consideration of 506 crores. The bank has 25% stake remaining in the JB.
अब एक्वाजिशन की बात करें तो देखिए, आपको जैसे हम पहले बता चुके हैं कि जो LIC के पास है वो 49.25% है, इसको अपडेट नहीं किया गया, इसलिए आपको यहाँ पर लगभग 51% का स्टे दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो है LIC के पास 49.29% शेयर स्टे है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 45.5% शेयर स्टे है। तो उसी में से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है 45.5%, उसी में से 26% सेल करना चाहती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इधर LIC भी अपना 23% स्टे जो सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे 23 या 26 मिलेगा तो वहाँ क्या होगा, बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, क्योंकि 20 ऐसे ही हो गया। 26 23 कितना होता है आप देखेंगे तो 49% का सिर्फ सेल इधर ही हो चुका है और 5% पहले से नॉन शेयर होल्डिंग के पास। तो प्राइवेटाइजेशन वहाँ पर होने का ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए वजह से ये जो है न्यूज़ आपके लिए बहुत, और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का न्यूज़ है वो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।